लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन अकेले पत्थरों के पीछे छिपके बैठा हुआ था, जिसे देखते हुए ताइचेंग कहता कि लो अभी यही देखना बाकी था। उधर वो दोनों फाइट कर और ये आराम से छिपके सो रहा है, जिस पर मिजून कहते कि नहीं वो शायद कुछ और कर रहा है, शायद एक बहुत ही बड़े और पावरफुल अटैक की तैयारी। तब ताइचेंग कहता है कि क्यों मजाक कर रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि इसके पास अभी भी कोई ट्रिक होगा? मैं तो कहता हूँ किसी ने फेंग और बाकी जनरल को उठा के हम लोग यहाँ से भाग लेते हैं, जिस पर मिजून कहते हैं कि नहीं, भागने से कोई फायदा नहीं होगा, बगैर मोनिजी के डिफीट हुए हम लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते। तब अब इधर हम लूशियन को देखते हैं जो अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है। यहाँ पे वो अपने माइंड के उस पार्ट में आता है जहाँ पर इसने 9 के मेदांता फ्लावर और अपने ब्लैक पेपर की हेल्प से इस डीमन पिलर को कैप्चर किया हुआ था। और अब लूशियन इस पिलर को देखते हुए कहता है कि लो हम लोग दोबारा मिल गए। पिछले बार जब हम लोग मिले थे तो वो भले ही एक कोइंसिडेंट था, लेकिन आज मैं तुम्हारे पास खुद आया हूँ। अगर तुम हमेशा के लिए यहाँ पे सील होके नहीं रहना चाहते तो फिर बस मेरी बातों को सुनो और मेरे साथ कोऑपरेट करो। जिस पर लूशियन इतना किया था इस पिलर से एक ब्लैक कलर से निकल के लूशियन के अंदर समाने लगती है और फिर ये पिलर अब फिर से एक्टिव होते इन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तब लूशियन कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे तुम्हारे पावर्स की जरूरत है। जिस पर अब इतना कहते ही लूशियन अपने हाथ को आई करते हुए इस पिलर को टच करने के लिए बढ़ जाता है। तब इस पिलर को टच करते इसका डेमोनिक और मड्रस वाला लूशियन के अंदर बहुत ही फास्टली समाने लगता है, जिस पर लूशियन भी इसके सारे डेमोनिक वाला को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन इससे होता ये कि लूशियन धीरे धीरे अपने ऊपर से कंट्रोल खोते जा रहा था। ये डेमोनिक वाला पूरी तरीके से लूशियन को करप्ट करने की कोशिश करने लगता है, जिस वक्त अभी लूशियन माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर दूसरी तरफ ब्लैक पेपर भी एक्टिव हो जाता है। तब ब्लैक पेपर के एक्टिव होते ही मेदांता फ्लावर से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं जो अपनी पावर से लूशियन के ऊपर इस डेमोनिक वाला को हावी होने से रोक देते हैं। जिस पर लूशियन फिर से अपने होश में आते हुए कहता है कि नहीं, मैं अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने दे सकता। तब लूशियन इतना कहता है ये डेमोनिक और अब लूशियन के कंट्रोल में आ जाता है। जिस पर अब इधर हम रोली और लीतों को देखते हैं जिन्हें ये मोनिजी बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। तब लीतो बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर वो लूशियन वहाँ पे क्या कर रहा है। उसने 5 मिनट का और अभी 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। जिस पर लूशियन अब अपनी आंखों को खोल लेता है और लूशियन ऐसा करते यहाँ पे एक बहुत ही टेरिफाइंग ब्लैक एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देखते हुए मोनिजी बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि आखिर इतना मड्रस और किसका है। तब रोली कहती है कि लूशियन ये पक्का लूशियन ही है। जिस पर लीतो कहता है कि आखिर इतना ईविल और लूशियन के पास आया कहाँ से। तब इधर ये मास्टर बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ये लूशियन तो सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है। ये टेरिफाइंग मड्रस वाला तो मोनिजी के वाला से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर सॉल्यूशन की ओरिजिन क्या है जो ये इतने सारे मिरेकल्स कर रहा है। जिस पर इधर ताइचेंग कहता है कि सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी के कंट्रोल में है। तब मिजून कहते कि ये तो वही डेमोनिक ऑरा है जिसने पहले भी लूशियन को पॉजेस किया था, लेकिन अब तो ये ऑरा पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। क्या वाकई में इस डेमोनिक ऑरा ने लूशियन को पॉजेस कर लिया है। जिस पर अब इधर हम देखते कि मोनिजी इन लोगों से फाइट करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मड्रस ऑरा हमारे ड्रैगन डीमन पहले से फेमिलियर है, जो कि मेरे इस फॉर्म से भी ज्यादा डोमिनेटिंग, पावरफुल और ब्रूटल है। आखिर ये लूशियन कौन सी ट्रिक का यूज कर रहा है। तब लूशियन अब रोली और लीदों के पास आते हुए कहता है कि अब आप लोग रेस्ट कीजिए, बाकी मैं संभालता हूँ। जिस पर मोनिजी कहता है कि मास्टर लूशियन तुम्हें खुद पे ज्यादा प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है, इन छोटे मोटे ट्रिकों से तुम मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर पाओगे। तब इसी इतना कहते कहते लूशियन पलक झपकते इसके मुंह में एक जबड़ादौर पंच चिपका देता है, जिसकी वजह से मोनिजी इंजर्ड होकर पीछे की ओर खिसकने लगता है। लेकिन इसे समझने से पहले लूशियन दोबारा से आके मोनिजी के ऊपर एक और पावरफुल पंच जड़ देता है। और अब जैसे जैसे लूशियन इस फाइट में इन्वॉल्व हो रहा था उसका रेज भी कई गुना और बढ़ते जा रहा था। तब मोनिजी अब खड़े होते हुए कहता है कि तुम्हें ये पावर्स कहाँ से मिले। जिस पर लूशियन अब हंसते हुए कहता है कि डरो मत, मैं अपने कंट्रोल में ही हूँ। आज तक किसी से भी फाइट करने में मुझे इतना मजा नहीं आया। चलो अब मैं तुम्हारी बॉडी को चीर के देखना चाहता हूँ कि आखिर ये फॉर्म बनती कैसे है। तब मोनिजी अपने इंजरी को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी जैसा यूजलेस बास्टर्ड मेरी इस बॉडी को डैमेज कैसे कर सकता है। और इतना कहते ही मोनिजी अपने अटैक के साथ दोबारा लूशियन की ओर बढ़ जाता है, मगर लूशियन को अब मोनिजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस ड्राइन के बच्चे का मार मार के सुअर बना देता है। तब ये देखे मिजून बहुत ही खुश होते हुए कहती कि देखा, मैंने कहा था ना कि लूशियन के पास जरूर कोई ट्रिक है। जिस पर ताइचेंग कहता है कि अब इससे भी दूर रहना होगा। तब अब इधर मोनिजी लूशियन से बचते हुए इसी टाइप के अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देता है और फिर अपने हाथ को अपने बॉडी में सीटते हुए कहता है कि लूशियन मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। तब इतना कहते कहते मोनिजी अपने चेस्ट से एक स्वॉर्ड को निकालने लगता है, जिसे निकालने के बाद मोनिजी कहता है कि लूशियन रेडी हो जाओ, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम इससे कैसे बचते हो। तब मोनिजी इतना कहते उसकी सारी पावर्स मिलकर फिर से एक ब्लैक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। जिस पर अब हंसते हुए मोनिजी इस अटैक को लूशियन की ओर भेजते हुए कहता है कि मरो लूशियन, यही तुम्हारी किस्मत है। जिस पर अब इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख के लूशियन के अंदर का पिलर अब और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है।
तब लूशियन भी अपने फुल रेस के साथ था, लेकिन अब उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है। तब मिचून कहती कि वाकई में लूशियन का ये साइड बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, जिस पर ताइशेंग कहता कि भगवान करे उसे कभी भी याद ना आए कि हम लोगों के बीच कभी झगड़ा हुआ था। तब इधर अभी यंग मास्टर कहता कि आखिर अभी मैंने क्या देखा, ये लड़का तो अब मेरी लाइफ का सबसे मिस्टीरियस पर्सन बन चुका है। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि मेरे ख्याल से अब हमें आपके फादर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तब यंग लॉर्ड कहता है कि नहीं रुक जा, मुझे इस लूशियन के बारे में और जानना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब फ्यूचर में मेरा सबसे बड़ा अपोनेंट यही होगा। जिसके बाद अब हम इस ड्रैगन के बच्चे को देखते हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड पड़ा था। तब ये लोग बहुत ही डरते हुए कहता है कि मोनोजी हार गया। जिस पर लूशियन इन लोगों की ओर देखते हुए कहता है क्या तुम लोगों को भी फाइट करनी है। तब इतना सुनते ये लोग अब दुम दबा के यहाँ से भाग जाते हैं। जिस पर लूशियन कहता है कि कोई आके इन जनरल्स की हेल्प करो। तब मिचून भाग के आते हुए पूछते हैं कि लूशियन क्या तुम ठीक हो। जिस पर लूशियन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हुआ, आप जनरल्स को देखिए। तब मिचून और ताइशेंग जनरल्स को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। जिस पर अब मोनोजी किसी तरह से उठते हुए कहता है कि लूशियन तुम नहीं बचोगे, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ढूंढ के मारूंगा ही। तब लूशियन अपने एप्पल फिंगर टेक्निक को एक्टिव करते हुए कहता है कि मुझे तुम ढूंढ के तब मारोगे जब आज जिंदा बचोगे, मैं तुम्हारा खेल आज और अभी खत्म कर देता हूँ। जिसे सुनते मोनोजी चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर बचाइए मुझे। तब लूशियन अटैक करते ही कोई प्रोटेक्टिव शील्ड मोनोजी को आके बचा लेता है। जिसे देखते ही लूशियन को सेंस करते हुए कहता है कि सुप्रीम यहाँ पे कोई सुप्रीम है। और अब आसमान में हम देखते हैं कि इस प्लेस के बैरियर को फोर्सफुली ब्रेक करते हुए ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम यहाँ पे आ जाते हैं। पावर से मामले में इन्होंने कब का इस सुप्रीम रिलम को अचीव कर लिया था, इसीलिए इनका ऑरा इतना पावरफुल था कि सब लोग इसे देखते ही हिल जाते हैं। तब यंग मास्टर कहता है कि ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम ये भला यहाँ पे क्यों आया। जिस पर रेवोल्यूशन कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि डिसाइबल बीच की फाइट में सीनियर क्यों आए हैं, कहीं आप भूल तो नहीं गए कि ये रूल के खिलाफ है। तब ये ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि बच्चे क्या तुम्हें लगता है कि मुझे रूल की परवाह है। खैर मैं यहाँ पे कोई फाइट करने नहीं बल्कि तुमसे अपनी एक चीज लेने आया हूँ। मैंने अभी अभी फील किया कि मेरे ड्रैगन डीमन पैलेस का मोस्ट पावरफुल वेपन द ग्रेट सामुराई डीमन पिलर जिसे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम ने हमसे छीन लिया था, पक्का वही पिलर अब तुम्हारे पास है। इसीलिए मैं ड्रैगन डीमन पैलेस का लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम तुमसे अपनी चीज वापस मांगता हूँ। प्यार से मुझे अब मेन चीज दे दो और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तब लूशियन कहता है कभी नहीं, ये पिलर मुझे व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम की ब्लेसिंग से मिली है। जिस पर ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि वो तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, किसी को मार के उसकी चीज़ों को छीनने की आदत तो मेरा फेवरेट है। और ये कह के ये ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम अब किसी टाइप के पावर्स को अपेयर करते हुए कहता है कि डेमोनिक पिलर अपने ओनर के पावर्स को फील करो। तो ड्रैगन डीमन पैलेस की अमानत है, इसलिए मैं ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम तुम्हें अपने पास आने का हुक्म देता हूँ। तब इस पावर को फील करते ये पिलर भी अब बहुत ही वाइब्रेट होते हुए ऊपर की ओर जाने लगता है, मगर तभी मेदंता फ्लावर के डेंटिकल्स इस पिलर को रोकने लगते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। गाइस थैंक यू सो मच इस सीरीज़ में इतना प्यार देने के लिए। आज हम लोगों ने फाइनली इस सीरीज़ के 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। आज तक हम लोगों ने जो कुछ भी अचीव किया है मिलके किया है, और मुझे यकीन है कि हमारी जर्नी अभी बहुत लंबी है। मेरा साथ देने के लिए और हर वक्त हर सिचुएशन को समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।